बच्चों, आज हम 3 ताल का ठेका देखेंगे। तो 3 ताल का ठेका बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। 3 ताल में पहले हम परिचय बताएंगे कि 3 ताल का परिचय क्या है। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। 1, 5, 13 पर ताली व 9 पर खाली होती है। तो जब हम 3 ताल का ठेका लिखेंगे तो उसमें विभाग भी आएगा। तो विभाग क्या होता है ये जानिए। ताल के कुछ स्वाभाविक हिस्से होते हैं जिन्हें विभाग कहते हैं। जैसे 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, कहरवा ताल में 2 होते हैं, तो 1 ताल में 6 विभाग होते हैं। इस तरह विभाग बनाए जाते हैं। विभाग के साथ ही मात्राएं, जब ताल हम लिखते हैं, ठेका लिखते हैं, तो सबसे प्रथम हम मात्राएं लिखते हैं। मात्रा क्या होती है? मात्रा मतलब संगीत में लय नापने की इकाई अथवा पैमाने को मात्रा कहते हैं। जिस प्रकार समय नापने के लिए सेकंड, मिनट आदि, लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर अथवा मीटर होता है, तोल को नापने के लिए ग्राम, किलो आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लय नापने के लिए मात्रा का प्रयोग होता है। मात्रा लय की एक इकाई है। अब देखिए 3 ताल को ठेके में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए पहले हम मात्राएं लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है मात्रा, तो मात्रा क्या होगी? गिनतियां। 1 से लेके 16 मात्रा तक थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर डिस्टेंस देके आप लिखिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 मात्रा तक मैंने लिख लिया। अब बात आई विभाग बनाने की। तो हर 4 मात्रा के बाद एक जो डंडा खींचा है वो विभाग हुआ है। तो ये 1 से लेके 4 मात्रा तक एक विभाग, 5 से लेके 8 मात्रा तक दूसरा विभाग, 9 से लेके 12 मात्रा तक तीसरा विभाग, 13 से लेके 16 मात्रा तक चौथा विभाग। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, तो देखिए हुए विभाग 4, 1, 2, 3 और 4 विभाग हिस्से। अब इन्हीं में हमने लिखा है मात्राओं के बिल्कुल नीचे आएगा ठेका। तो ठेका क्या है बच्चों? जो बोल तबले पर बजते हैं ठेका कहलाते हैं। तो अब देखिए ठेके के बोल क्या है? धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो ये हर एक मात्रा के नीचे आपको बोल दिख रहा है। यही बोल ठेके के बोल हैं जो तबले पर बजेंगे। तो हर एक मात्रा के एग्जैक्ट नीचे ही मैंने वो ताल लिखी हुई है, ठेका लिखा है। अब बिल्कुल मात्रा हो गई, ठेका हो गया। अब आएगा ताल चिन्ह। ताल चिन्ह क्या होते हैं? जो ये लगाए जाते हैं। जैसे बिल्कुल पहली मात्रा के नीचे मैंने लिखा है क्रॉस, और 5वीं के नीचे 2, 9वीं के नीचे 0 लगाया है, 13वीं मात्रा के नीचे 3। बच्चों, जैसे अब आप लोग सोचेंगे कि ताल चिन्ह क्या हुए, तो क्रॉस होता है सम का निशान। सम मतलब पहली ताली। ये जो 2 लिखा है 5वीं मात्रा के नीचे, ये लगेगी दूसरी ताली। 9 के नीचे 0 है, मतलब खाली है, इसमें कोई ताली नहीं है। 13वीं मात्रा के नीचे 3 लगा है, मतलब तीसरी ताली है। तो ये तो ताल चिन्ह हो गए। जब मैं इनको ताली लगाऊंगी तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ताल चिन्ह क्या होते हैं। देखिए इसी की मैंने दुगुन बनाई है। तो दुगुन कैसे बनेगी? सेम वही आप लिखेंगे मात्रा 1 से 16 मात्रा तक। अब थोड़ा सा डिस्टेंस आप ज्यादा छोड़िए। तो जब हमने पहले लिखा था धा, तो धा और दिन दो मात्रा के अंदर लिखा था, वो दोनों मात्रा मिला के नीचे एक मात्रा में आ गई है। और धिन धा दूसरी मात्रा में आ गया है। फिर धा धिन तीसरी मात्रा में, और धिन धा चौथी मात्रा में आ गया है। फिर धा तिन 5वीं में,
तिनता छठी मात्रा में, ता धिन सातवीं में और धिनधा आठवीं मात्रा में। तो ये दुगुन हुई। जब एक मात्रा में दो मात्रा बोली जाती है तो दुगुन कहलाती है। अब 1 से 8 के बीच में जैसे लिखा हुआ है, सेम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के नीचे हुबहू आ जाएगा। धादिन धिनधा, धादिन धिनधा, धातिन तिनता, तादिन धिनधा। तो बच्चों अब देखिए, जैसे ये दुगुन लिख गई है, दुगुन के में ही ताल चिन्ह सेम है। पहली के नीचे क्रॉस, पांचवी के नीचे 2, 9वीं के नीचे 0, 13वीं के नीचे 3। इसलिए कहा गया 1, 5 और 13 पर ताली, क्योंकि जो क्रॉस है ये पहली ताली है। एक ताली इस पे पड़ेगी, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली पड़ेगी, 0 पे कोई ताली नहीं और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली पड़ेगी। अब जैसे हमने दुगुन देखी है बच्चों, वही अब हम चौगुन करेंगे। तो बिल्कुल आसान है। हमने बिल्कुल जो धा दिन दिन धा, पहली मात्रा से चौथी मात्रा तक जब हमने विलंबित में लिखा था, धा धिन धिन धा, ये 4 मात्राएं एक ही मात्रा के अंदर आ गई जब हमने चौगुन लिख रहे हैं। दूसरी मात्रा के नीचे धा दिन दिन धा, तीसरी के नीचे धा तिन तिन ता, चौथी के नीचे ता दिन दिन दा। सेम वैसे ही जैसे हमने ये विलंबित लिखी थी, विलंबित में हमने ये चारों मात्राओं को एक कर दिया, फिर ये चारों मात्राओं को दूसरी मात्रा के अंदर कर दिया, तो ये तो एक गुण थी, वो चौगुन बन गई है। तो ये पूरी 4 बार लिखी जाएगी 16 मात्रा तक। सेम आप लिखेंगे, लेकिन आप जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो थोड़ी सी ज्यादा रख देंगे चौगुन में, क्योंकि हम पूरा धा दिन दिन दा एक साथ लिख सके। और ताल चिन्ह बिल्कुल वही बराबर आ जाएंगे, क्रॉस 2, 0 और 3। ताल चिन्ह वही होंगे, सिर्फ हमारी मात्राएं इसमें बढ़ जाएंगी। 1 के नीचे 4 मात्राएं बोली, 2 के नीचे फिर 4 मात्राएं, तो हो गई चौगुन। तो बच्चों ये लिखना सीखा आपने 3 ताल को। इसी तरह कहरवा, दादरा और अन्य ताले भी होती हैं। तो ये थी 16 मात्रा की 3 ताल।